हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सबों के लिए लेके आए हैं, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें, साथ में याद भी करते जाएं और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो कि सिंचाई के बारे में, जो कि साधन है बिहार के बारे में। विद्युत परियोजना के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना योजना के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सिंचाई कहते किसे हैं। तो सिंचाई कहते किसे हैं? सिंचाई कृषि का वह साधन है जिसके द्वारा खेतों हेतु जल की आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने क्षेत्रों पर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है? तो कितने क्षेत्रों पर है? तो वो 35.36 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई का व्यवस्था है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो वो कौन कौन से? सबसे पहले नहर है, उसके बाद तालाब, नलकूप, कुआं इत्यादि है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों की सिंचाई किस साधन द्वारा होती है? तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होता है वो नहर के द्वारा होता है बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत की सिंचाई नहरों द्वारा होता है? तो वो 37% होता है, यानी 37% नहरों के द्वारा होता है सिंचाई। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई का दूसरा महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो वो क्या है? नलकूप एवं कुआं भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, नलकूप द्वारा बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है? तो कितना होता है? लगभग में 30% के आसपास होता है। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई की व्यवस्था के लिए कौन कौन सी प्रमुख नहर है? तो कौन कौन सा है? तो सबसे उसके पहले उसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बिहार में निम्नलिखित परियोजनाओं की नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले गंडक परियोजना। इस परियोजना द्वारा सारण, चंपारण एवं तिरहुत क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की गई। ठीक है, गंडक परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना। इस परियोजना के द्वारा सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था की गई। तीसरे नंबर पर आता है सोनपुर नहर। इस नहर के द्वारा पटना, गया, रोहतास, भोजपुर तथा बक्सर जिले में सिंचाई की व्यवस्था की गई। चौथे नंबर पर आता है कमला नहर। इस नहर द्वारा सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा एवं सहरसा जिले में सिंचाई की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पर त्रिवेणी नहर। इस नहर के द्वारा चंपारण जिले में सिंचाई की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आता है 6वें नंबर पर सकरी नहर। इस नहर द्वारा मुंगेर जिले में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आता है तिरहुत नहर। इस नहर द्वारा मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिले में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। 7वें नंबर पर आता है सारण नहर। इस नहर द्वारा सारण एवं चंपारण जिले में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिहार की सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन सा है? तो वो सोनपुर नहर है। ठीक है। बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो वो त्रिवेणी नहर है। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो वो सोन नहर है। ठीक है। आज फिर हम डिस्कस करते हैं विद्युत परियोजना के बारे में। ठीक है। तो विद्युत परियोजना हम सबसे पहले समझते हैं किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? वैसी परियोजना विद्युत परियोजना कहलाती है जिसके अंतर्गत बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो उसे हम विद्युत परियोजना कहते हैं। बिहार में विद्युत परियोजना के कितने साधन है? तो कितने साधन? 2 साधन है। पहले नंबर पर आता है ताप विद्युत परियोजना, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसे हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहते हैं हिंदी में, ताप विद्युत परियोजना। दूसरे नंबर पे है जल विद्युत परियोजना। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ताप विद्युत परियोजना है क्या? तो क्या है? तो वैसी विद्युत परियोजना जिसमें बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम ताप विद्युत परियोजना कहते हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत परियोजना। क्या है? तो वैसी विद्युत परियोजना जिसमें बिजली उत्पादन के लिए बहते जल की धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर पे, बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से? तो कौन कौन से उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बरौनी ताप विद्युत केंद्र की गई है। इसकी स्थापना बिहार के बरौनी नामक स्थान पर है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कांके ताप विद्युत परियोजना। तीसरे नंबर पे आता है फतवा ताप विद्युत परियोजना। चौथे नंबर पे आता है कालगांव ताप विद्युत परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत की जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो कौन कौन से? बिहार में केवल एक जल विद्युत परियोजना है, कोसी जल विद्युत परियोजना। यह बिहार के सहरसा जिले में कोसी नदी पर बनाई गई परियोजना है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो वो बरौनी ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो हम सबसे पहले समझते हैं बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसे। जिन परियोजनाओं से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पनबिजली तथा मिट्टी के कटाव की रोकथाम जैसे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है? तो कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे कोसी परियोजना। 1965 ईस्वी में जर्मनी की सहायता से यह परियोजना सहरसा जिले में कोसी नदी पर बनाई गई। इसके द्वारा बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं विद्युत की सुविधा प्रदान की जाती है। दूसरे नंबर पे गंडक परियोजना। तीसरे नंबर पे सोन परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन,
बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बांध बनाए गए? तो कौन कौन से बनाए गए? सबसे पहले हम बात करते हैं भागलपुर जिले के चंदन नदी पर बांध, चंदन बांध तथा बदुआ नदी पर बदुआ बांध बनाया गया। ठीक है, तो चलिए आज हम बात किए बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप सबों के लिए, तो आप इसे जरूर नोट कर लें, साथ में याद भी जरूर कर लें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दें। तो तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट बात करेंगे आगे की क्लास में।